बेटा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 का। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये कह क्या रहा है, पहले इसको समझते हैं। कहता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -1,0 1,3 एंड 3,2। इन कोऑर्डिनेट्स से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसका मुझे एरिया फाइंड करना है। अब एरिया अगर फाइंड करना है तो पहले इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। दो तरह के ट्राइंगल की बात होती है यहाँ पर, तो मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल टाइप 1 की। मैं बात कर रहा हूँ टाइप 1 के क्वेश्चन। ये टाइप 1 के क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसे ट्राइंगल का मुझे एरिया बताना है जिसके वर्टेक्स मुझे पता है। तो पहले रफली पहले इसको हम समझते हैं, फिर इसे करेंगे। पहले हम जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है उसको थोड़ा सा यहाँ यूज करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक रफ इमेज बना ली। मेरे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैंने नाम दिया ABC, और ये जो कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं इनको मैंने यहाँ पर मार्क कर लिए, लिख लेंगे यहाँ पर। ये है A को मैंने लिख लिया -1,0, B को मैं लिख लेता हूँ 1,3 और C को मैं लिख लेता हूँ 3,2। अब अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भाई AB जो लाइन है इसकी इक्वेशन बताओ, तो मैं ये बता सकता हूँ कि दो पॉइंट से बनने वाले लाइन की इक्वेशन क्या है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं। फॉर्मूला जो हम जानते हैं लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर मेरे पास पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, अगर मेरे पास पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2 और मैं आपसे कहता हूं लाइन की इक्वेशन बताओ, तो आप क्या कहोगे? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ये फॉर्मूला हम लाइन के लिए पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है तो पहले मुझे AB की इक्वेशन बतानी है, BC की इक्वेशन बतानी है, AC की इक्वेशन बतानी है। तो इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। अब अगर ये नॉलेज मेरे पास है तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको ये लिखिए कि ये नॉलेज है हमारे पास। अब अगर फिगर बनाए इसका, तो फिगर कैसे बन जाएगा उसको देखते हैं। यहां पर हम मार्किंग करते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0, इसको कहा है -1,0, तो यहां कहीं कंसीडर कर लेते हैं एक्स एक्सिस पर -1,0। इसको मैंने नाम दे दिया A पॉइंट, जहां मैंने लिखा है। दूसरा है 1,3, 1 यहां कहीं होगा और 3 यहां कहीं होगा। मार्किंग कर ली, रफली मार्किंग करनी है हमें। यहाँ पर 1 यहां कहीं डिस्टेंस पर ले लिया और 3 वाई एक्सिस पर यहां कहीं मार्क कर लिया। इसको मैंने B नाम दिया 1,3। नेक्स्ट 3,2, एक्स एक्सिस पर तो 3 डिस्टेंस चलना है। अगर ये 1 है तो 2 यहां कहीं और 3 यहां कहीं मान लेता हूं। ये हो गया 3 और 2 थोड़ा सा इससे नीचे कंसीडर कर लेते हैं। भाई y में 3 ये है तो 2 तो यहीं कहीं होगा। अब आप सोचेंगे यहाँ भी सर ने मार्किंग नहीं करी, यहाँ भी मार्किंग कर लो। एक रफ इमेज हमें बनानी है तो उसकी कोई प्रॉब्लम यहाँ है नहीं, मार्किंग भी हम कर सकते हैं। अब इसको नाम दिया मैंने C और यहाँ लिख दूंगा 3,2। अब इनको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। A से B को ज्वाइन कर लिया, B से C को ज्वाइन कर लिया और A से C को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर मुझे ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ABC, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम तो इंटीग्रेशन की हेल्प से इसको बताना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, इस B से एक डॉटेड लाइन जो कि परपेंडिकुलर होगी हमारी एक्स एक्सिस पर बना ली। इसको नाम दे देता हूं मैं M। कुछ नाम देना था, कुछ नाम दे दिया। इस तरह से C से एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली जिसको नाम दे दिया मैंने N। अब अगर हमसे कहा जाए M के कोऑर्डिनेट बताओ, ये कोऑर्डिनेट की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी वजह तो यही है क्योंकि हमें तो लिमिट लेनी होती है लोअर और अपर। तो जो स्ट्रिप हम मानते हैं कहां से कहां तक मूव करेगी पता तो हमें होना चाहिए। तो M के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स एक्सिस पर पॉइंट कितना है इसका 1, तो M के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 1,0। और अगर हम C की बात करते हैं तो C में देखो यहाँ 3,2 है तो X कितना है 3, तो N के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 3,2। अब यहाँ पर स्ट्रिप कंसीडर करते हैं, तो पहले जो इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए बेसिक, वो ले लेते हैं ताकि हम इजीली इस क्वेश्चन को लिख पाए। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली।
मैं आपसे कहूंगा AM पर तो वो मूव करेगी और स्लाइड करेगी AB पर। अगर AB पर स्लाइड करेगी तो जहां स्लाइड करती है वहां से तो y लेना होता है मुझे, तो इसका मतलब AB की इक्वेशन की तो जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने पहले आपको इक्वेशन की फॉर्मूले यहाँ पे बता दिया। अब इक्वेशन का फॉर्मूला होगा तो इक्वेशन भी मैं निकाल पाऊंगा AB का। तो एक स्ट्रिप तो मैंने ये बना ली, एक स्ट्रिप मैं यहां पर कंसिडर करूंगा, ये स्ट्रिप, ये जो मेरी स्ट्रिप है ये MN पे तो मूव करेगी और स्लाइड कहाँ करने वाली है, BC पे करने वाली है। तो कहीं कुछ ऐसा नजर आता है कि भाई ये स्ट्रिप ये पूरा एरिया कवर कर लेगी, ये स्ट्रिप ये पूरा एरिया कवर कर लेगी, इसका मतलब ये नीचे वाला पोर्शन तो एक्स्ट्रा आ गया, मुझे तो सिर्फ ट्रायंगल लेना था। तो अगर ये एक्स्ट्रा आ गया तो एक स्ट्रिप में यहां कंसीडर कर लेता हूं और यहां जो कंसीडर करी वो A से लेकर N तक तो हमारी मूव कर जाएगी, यानी कि -1 से लेकर 3 तक, और स्लाइड करेगी हमारी AC पर। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास लिमिट लेने का तरीका तो है, अब मुझे जो y लेना होता है उसके लिए इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम अब मेरा क्या है, फिगर बन गया, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब हम सबसे पहले इक्वेशन बताएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट कह दो, लाइन सेगमेंट AB। अब प्रॉब्लम ना हो बच्चों को, इसीलिए ये फॉर्मूला जो है मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, इस A और B पॉइंट को लिखने वाला हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। A के कोऑर्डिनेट है -1,0 और B के कोऑर्डिनेट है 1,3। और थोड़ा इजी करने के लिए मैं इन्हीं के नीचे लिख देता हूं x1 y1 और x2 y2। इससे क्या होगा, बस फॉर्मूला मेरे पास है, ये वैल्यूज पुट करनी है और लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो करते हैं शुरू, y माइनस y1, y1 के प्लेस पर है 0 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 दैट मीन्स 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो 1 माइनस, अब जैसे ही आप इसको माइनस करोगे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर x माइनस x1, x1 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 3/2 ब्रैकेट x प्लस 1। ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है, मैं इसको 1 नंबर ले लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दिया। अब बात करते हैं BC की, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इक्वेशन ऑफ लाइन BC। तो फिर से उसी तरह से B को लिख लेते हैं 1,3 और C को लिख लेते हैं हम 3,2। इसके नीचे मार्किंग करते हैं x1 y1 और x2 y2 ताकि गलती ना हो। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर y माइनस y1, y1 के प्लेस पर है 3 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1 x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1, x1 की जगह 1। चलो सॉल्व करते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1 अपॉन 2, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 1 2 अपॉन x माइनस 1। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 2 x माइनस 1 प्लस 3। इस 3 को शिफ्ट कर देंगे पॉजिटिव हो जाएगा। मैं इस फॉर्मेट में क्यों लिख रहा हूँ लाइन की इक्वेशन, क्योंकि जो मुझे इंटीग्रेट करना है वो y dx को करना होता है, क्योंकि स्ट्रिप जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस पर होती है और यहाँ पर है, तो इसलिए मैं इनको y के फॉर्मेट में ही ले रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इक्वेशन AC की, इक्वेशन ऑफ लाइन AC। बिल्कुल इसी तरह से A को लिख लूंगा मैं -1,0 और C को लिख लूंगा मैं 3,2, इसके x1 y1 और यहाँ पर लिख लूंगा x2 y2। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 2 माइनस 0 अपॉन 3 प्लस 1, क्योंकि ये माइनस है, x माइनस x1, क्योंकि ये माइनस इसलिए प्लस लिख दिया, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2/4 x प्लस 1। ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 1, और इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा सा गैप यहाँ पे बना देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की हम बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। यहाँ लिखता हूँ मैं अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मुझे बताना है। इसे बताने के लिए
मुझे क्या करना होगा, मुझे चाहिए एरिया ऑफ ए बी एम ए, यहाँ लिखना होगा एरिया मुझे चाहिए ए बी एम ए का, उसमें मैं ऐड करूंगा एरिया, किसका एरिया ऐड करूंगा, एम बी सी एन एम, ये मैंने बताया हुआ है आपको, पाथ को पूरा डिफाइन करना, जहां से चलना शुरू किया वो पूरा डिफाइन कर देते हैं। तो मैं इसमें क्या ऐड करने वाला हूँ, एरिया एम बी सी एन, एम बी सी एन, और वापस कहाँ आ गए एम, उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा एरिया इस नीचे वाले पोर्शन का, क्या है, ए सी एन एम ए, ए सी एन एम ए, एक बार फिर बता देता हूं मैं इसको, ए सी एन एम ए, यानी कि नीचे वाला पोर्शन मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इनको इंटीग्रेट करते हैं, इसका एरिया ए बी एम ए का एरिया लेंगे, -1 से 1, -1 से 1, अब ये जो a -1 से 1 हमारी जो स्ट्रिप है वो यहाँ पर तो मूव करेगी, स्लाइड करेगी ए बी पर, तो ए बी जो लाइन हमने ली है, ए बी जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन 1, यहाँ से y लो, कितना आ रहा है 3/2 ब्रैकेट x प्लस 1 dx। अब इसमें ऐड करना है, कौन सा एरिया ऐड करना है मुझे, ये वाला एरिया ऐड करना है, कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, 1 से लेकर 3 तक लेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे 1 से 3। अब ये कौन सी लाइन है, BC लाइन है, तो BC लाइन से y उठाओ, तो BC लाइन का y है -1/2 ब्रैकेट x -1 प्लस 3, साथ में dx जरूर लगाएं। तो अब ये थोड़ा सा है तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ समझने में आसानी हो, माइनस, अब नीचे वाला पोर्शन -1 से लेकर 3 तक कंप्लीट ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 से लेकर 3, AC लाइन से y लेना है, AC लाइन का y है हाफ, यानी कि 1/2 ब्रैकेट x प्लस 1 dx। अब इसको जब मैं इंटीग्रेट कर लूंगा तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वही मेरा इस ट्रायंगल का एरिया होगा। तो करते हैं इसको इंटीग्रेट, 3/2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट है -1 से 1 प्लस, अब यहाँ पर ये जो हाफ हमें दिखाई दे रहा है माइनस का, इसको बाहर ले लेते हैं, माइनस का हाफ, और इंटीग्रेट कर लेते हैं साथ ही साथ। ध्यान देना ये माइनस का हाफ सिर्फ इसके साथ है, 3 के साथ नहीं है, तो अलग अलग मुझे इसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी, अदरवाइज इसको एक साथ लेकर चलना। तो माइनस हाफ को मैंने सिर्फ इसके साथ बाहर लिया, x का इंटीग्रेशन हो गया x² माइनस x, 1 का इंटीग्रेशन x। अब ये पोर्शन इसके साथ, तब प्लस, आगे बढ़ते हैं, लिमिट इसके लिए अलग लिख रहा हूं मैं 1 से लेकर 3 तक, 1 से 3 प्लस 3 का इंटीग्रेशन लिखूंगा मैं 3x, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, x लिख देता हूं बस। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद एक ही बार इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 बाहर और 1 का इंटीग्रेशन x, 1 से लेकर 3 माइनस एज इट इज 1/2 बाहर। अब x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, x² प्लस x, लिमिट है -1 से 3, -1 से 3। तो अब सबका हमने इंटीग्रेशन कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सिंप्लीफिकेशन तो थोड़ा सा ध्यान से करें, गलती ना हो। तो यहाँ पर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2, अपर लिमिट में 1 पुट करेंगे तो 1/2 प्लस 1, ये हो गया मेरा अपर लिमिट का पोर्शन, मैंने ब्रैकेट लगा लिया। माइनस, अब मैं लोअर लिमिट यहाँ पे रख रहा हूँ, तो -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, तो 1/2, लेकिन जब -1 यहाँ रखूंगा तो वो इसको नेगेटिव कर देगा, तो -1, तो ये ब्रैकेट, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। -1/2, अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं, 3 को सब्स्टिट्यूट करो, 3² 9, 9/2 माइनस 3, ये हो गई हमारी अपर लिमिट की बात। माइनस, अब लोअर लिमिट, तो 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1, ये लोअर लिमिट हमारी, प्लस यहाँ पर आते हैं, 3 है आपके पास ऑलरेडी, और ब्रैकेट में क्या आने वाला, 3 - 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1/2 ब्रैकेट, अपर लिमिट 3 का स्क्वायर 9, 9/2 प्लस 3, ये है आपकी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1। एक बार फिर से देखते हैं, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1/2 और -1,
तो ये आपके पास आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सिंप्लीफाई करते हैं इस पूरे को, देखें क्या रिजल्ट आएगा। 3/2 ब्रैकेट हाफ और 1, ये हो जाएगा आपके पास 3/2 माइनस, इसका रिजल्ट आएगा माइनस हाफ, क्योंकि हाफ है ये -1 है, तो माइनस हाफ आएगा। वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस का हाफ, माइनस हाफ, ये माइनस हाफ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं ब्रैकेट को, 9/2 माइनस 3, ये हो जाएगा 6, 9 6, ये हो जाएगा 3, तो आपके पास आएगा 3/2, फिर माइनस, अब हाफ में से 1 तो माइनस हाफ आएगा, माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये हो जाएगा प्लस का हाफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको और सॉल्व करते हैं। +3 ब्रैकेट 3 - 1 2, तो एक काम करते हैं 2 × 3, यहाँ पर इसको हम 6 लिख लेते हैं, माइनस हाफ ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6 6 और ये हो जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा 15/2 माइनस, ये हो जाएगा माइनस हाफ, वो इसे कर देगा प्लस हाफ। फर्दर सॉल्व हो सकता है 3/2 मल्टीप्लाई, अब इसको ऐड करेंगे, 3 + 1 आएगा 4, 4/2 2, तो यहाँ लिख लेते हैं 2। कैलकुलेशन में थोड़ी सी 1-2 लाइन फालतू की, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप आराम से करें। -1/2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4/2 2, तो इनटू में 2, प्लस 6 -1/2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15 + 1 16, 16/2 8, तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करोगे 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पर मिलेगा आपको 3, यहाँ मिलेगा -1, यहाँ मिलेगा +6 और यहाँ मिलेगा -4। अब इस पोर्शन को मैं यहीं लिख लेता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ लिख लेता हूँ, शायद आपको ये नीचे ना दिखाई दे, इसलिए मैं इस एरो बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो अब ये स्पेस यूज हो जाएगा हमारा। 3 + 6, ये 9 हो गया हमारे पास पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 4 और 1 5, तो -5, 9 - 5 4। अब एरिया है इसलिए मैंने लिख दिया स्क्वायर यूनिट, तो हमारा जो रिजल्ट आता है इस एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वो आता है 4 स्क्वायर यूनिट। थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझना, और कैलकुलेशन आप खुद करके देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसको कॉपी कर लेंगे,